हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक कुमार। तो आई एम समझते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्लास 10 के इसके पिछले वीडियो में क्लास 10 के जो हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज उसी के आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो और ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो लगभग इस चैप्टर का लगभग लास्ट वीडियो होगा। मतलब हाँ, इस चैप्टर का लगभग लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमने उन सभी टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किया। और इसके पिछले वाले वीडियो में भी, मतलब इसके पिछले वाले वीडियो और इस वीडियो को लेकर हमने पूरा सभी टाइप के क्वेश्चन को क्या कर दिया है, कंबाइन कर लिया, यानी कि सभी टाइप के क्वेश्चन को हमने इंक्लूड कर लिया है। तो कहने का मतलब, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और हाँ लास्ट और ये क्या है ना, ये लास्ट वीडियो है इस पूरे चैप्टर का, तो ध्यान से समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइम हो रहा है रात के 10 बज रहे हैं। तो आपके लिए तो गुड नाइट होगा, और आप जब भी देख रहे हैं, तो अगर सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, शाम में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, जब भी देख रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर फाइंड। कह रहे कि द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, द परसेंटेज ऑफ वुड वास्टेड इन द प्रोसेस। अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे कि द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं, छोटा सा फिगर कुछ यहाँ बनाते हैं ताकि जगह कम लगे। ये हमारा क्यूब, और फिगर को अन्यथा मत लेना, फिगर उतना अच्छा, जानते मैं कितना अच्छा कलाकार हूँ। तो ये हमारा है क्यूब, ये है हमारा क्यूब। देखिए हम सुंदर सा बन गया क्यूब। और कह रहे इसकी साइड कितनी है, कह रहे कि साइड लेंथ इसकी है 7 सेंटीमीटर। तो जब एक साइड 7 है तो सभी साइड क्या होगी, सभी साइड तो 7 सेंटीमीटर की होगी ना। ये भी 7 सेंटीमीटर होगी और ये भी क्या है 7 सेंटीमीटर होगी। ओके, कह रहे कि अ लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कर्व्ड आउट। कर्व्ड आउट का मतलब क्या होता है, काट कर निकालना। फ्रॉम अ सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। कह रहा है एक लकड़ी का हमारे पास गुटका है, मतलब एक लकड़ी का हमारे पास ऐसे क्यूब है, और इसी क्यूब से हमें पॉसिबल लार्जेस्ट स्फीयर काट के निकालना है। तो अब ये बताइए कि जब ये क्यूब है तो सभी साइड क्या होंगी, सभी साइड इक्वल है ना। और हम जानते हैं कि देखो, अच्छा एक बात सोचो यहाँ पर, थोड़ा ऐसे एक बार जनरली समझ लेते हैं। मान लो कि ये स्फीयर है, स्फीयर तो इसी शेप का होता है ना, मतलब गोला शेप का होता है, गोला तो स्फीयर होता है ना। और इसमें क्या होता है कि जो ये अगर ये सेंटर है मान लो, तो सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डायमीटर बोलते हैं ना। तो ये डायमीटर, और इसको भी तो हम डायमीटर बोलेंगे ना, अगर ये भी सेंटर से पास होगी तो कहने का मतलब एक स्फीयर में जितने भी डायमीटर होंगे वो सभी क्या होते हैं आपस में, वो सभी आपस में इक्वल होते हैं ना। तो ये तीनों के तीनों डायमीटर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब देखो, ये अगर सोचो तो ये क्या है, ये क्यूब की एक साइड है ना, और ये भी क्या है, क्यूब की एक साइड है। यानी कि अगर हम इस क्यूब से सबसे बड़ी स्फीयर को काट के निकालना चाहें तो उसकी सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर कितनी हो सकती है बताइए। उसकी सबसे लंबी डायमीटर 7 सेंटीमीटर की तो होगी ना, क्योंकि जो इसकी साइड है वो क्या है 7 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर हम इसमें से काट कर निकालना चाहें, अगर तो ऐसे में निकालना पड़ेगा। मान लो एक हमने ऐसे स्फीयर काट के निकाल दिया यहाँ से, तो जब इसको हम काट के निकालेंगे तो इसका डायमीटर बताओ कितना होगा। इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर ही तो होगा ना, क्योंकि 7 सेंटीमीटर से बड़ा तो नहीं हो सकता। और कह रहे हैं कि देखो लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कर्व्ड आउट, मतलब इसी क्यूब से हमें सबसे बड़ी से बड़ी स्फीयर को काट के निकालना है। तो सबसे बड़ी स्फीयर का मतलब ये है कि जो इसकी डायमीटर है वो सबसे बड़ी से बड़ी क्या हो सकती है भाई। जब क्यूब है 7 सेंटीमीटर का क्यूब ही है, तो जो हमारा स्फीयर बनेगा उस स्फीयर का डायमीटर भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं। अगर उससे बड़ा होगा तो क्या होगा, क्यूब से बाहर हो जाएगा। और क्यूब से बाहर का मतलब कैसा, यानी कि वो तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। तो पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो हमें स्फीयर की वॉल्यूम निकालनी है। तो पहले देखते हैं क्या दिया है, गिवन में दिया है साइड ऑफ क्यूब। देखो क्वेश्चन में दिया है साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, यानी कि इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करने कितना दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यूब दिया है ए 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या हम अगर बात करें तो डायमीटर ऑफ पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो पहला मतलब पूछा उसी को हम सॉल्व करते हैं। तो बताइए फॉर लार्जेस्ट स्फीयर
मतलब लार्जेस्ट स्फीयर के लिए डायमीटर कितना हो सकता है मैक्सिमम, डायमीटर लार्जेस्ट स्फीयर के लिए हमारा डायमीटर कितना हो सकता है, डायमीटर मैक्सिमम इस क्यूब की साइड के बराबर हो सकता है, यानी कि 7 सेंटीमीटर के। ये हो गया। बताओ जब डायमीटर 7 सेंटीमीटर के है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, कितना हो जाएगा रेडियस, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 के ना, यानी कि भाई और डायमीटर का आधा ही तो होता है हमारा रेडियस, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, अब तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर को हम v से डिनोट करते हैं। तो बताइए अब स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है फार्मूला। अब क्या करना है, स्मॉल r की वैल्यू पुट करके हमें आंसर निकाल देना है। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r हमारा कितना 7/2 है ना, तो क्यों रहेगा 7/2 कितनी बार, 3 बार ना, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार होगा। ओके, अब कैंसिल करते हैं, तो देखो 7 से 7 कैंसिल और 2 1 2 और 11 2 22 और मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 चौके हो गया 44 गुणे 7 7 49 डिवाइडेड बाई और 3 दूना 6 दूना 12। अच्छा एक काम करते हैं ना, यहाँ से देखो 2 दूना 4 और 4 से 4 कैंसिल, ओहो, तो यहाँ पर 11 बचा और यहाँ पर 49 और यहाँ पर सिंपली कितना बचा 3, यानी कि अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना होगा, ये 49 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 49 9 9 4 13 5, यानी कि 539 डिवाइडेड बाई 3, इतना क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या है, ये हमारा है वॉल्यूम ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, हाँ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी कि जिस स्फीयर की वॉल्यूम निकालनी थी उसका आंसर कितना आ गया 539/3 और ये साथ 3 से कैंसिल हो सकता है क्या, 5 3 8 और 9 17 नहीं होगा, तो 539/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो इसको नोट कर लो, फिर मिटाते हैं कुछ और हाँ इसको कहीं लिख लेते हैं ना, तो कितना दिया वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना है 539/3, तो इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लो पॉज करके। तो ये तो पहला हो गया, इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन पूछा था तो हमने उसको सॉल्व कर लिया है। अब देखिए, यानी कि हमने निकाल दिया है वॉल्यूम ऑफ, यहाँ दूसरा, अब दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरा सेकंड वाला, ये सेकंड है इसे सेकंड, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हमने निकाला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने निकाला है 539 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमने निकाला है। और सेकंड वाला ये कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ वुड वास्टेड इन द प्रोसेस, तो कह रहा है कि भाई जब हम ये क्यूब हमारे पास है, इस क्यूब से हम जब स्फीयर को काट के निकालेंगे, तो जब स्फीयर को काट के निकालेंगे तो हमारा इतना स्फीयर बाहर निकलेगा ना, बाकी जो बचा ये जो बचा हुआ है ये सब वुड वाश, ये सब क्या है, ये सब तो खराब हो जाएगा ना, बेकार हो जाएंगे, यानी कि इसको भी थोड़ी मिलेगा, इसको तो फेंक देंगे हम। तो कहने का मतलब इसी को हमें कहना है कि कितना परसेंट वुड क्या हुआ, वास्ट हुआ, हमें इसी को बताना है। तो पहले तो ये निकालना था ना कि कितना वास्ट हुआ, भाई पहले हम ये निकाला था ना कितना वास्ट हुआ, फिर उसके बाद हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो वास्टेड वुड है, इसे लिख लो वास्टेड वुड, वास्टेड वुड, वॉल्यूम ऑफ वास्टेड वुड ये होगा ना, वॉल्यूम ऑफ वास्टेड वुड, वॉल्यूम ऑफ वास्टेड वुड, वॉल्यूम ऑफ वास्टेड वुड। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ वास्टेड वुड कैसे निकलेगा, यानी कि अगर हम पूरे क्यूब में से इस स्फीयर के पूरे क्यूब के वॉल्यूम से स्फीयर के वॉल्यूम का अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो ये किनारे किनारे का बचा हुआ खराब वाला लकड़ी, मतलब जो खराब लकड़ी हो गई, बेकार लकड़ी हो गई, उसका वॉल्यूम तो हमें निकल जाएगा। यानी कि देखो वॉल्यूम ऑफ वुड वास्टेड वुड का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है बताइए, हाँ क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब होता है ना, यानी कि 7 का क्यूब हो जाएगा माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने निकाला है
539 डिवाइडेड बाई 3 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 सतें 49 और 49 सत्ते 7 343 होगा, देखते हैं 49 सत्ते तो 7 9 63 7 चौक 28 8 6 14, हाँ 343। तो हो गया 343 माइनस 539 डिवाइडेड बाई 3 अपन 1 करके हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, देखिए और 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9 और 3 4 12 और 3 3 9 1 10, सही तो है। 3 3 9 और 3 3 9 1 10 और माइनस 539 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया। सॉल्व कर लेते हैं और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 9 में से 9 आ जाएगा 0 और ये हो गया 9 3 12 और यहाँ पर क्या हो गया 9, सही तो है। 5 9 3 12 9 5 14, हमने कुछ गड़बड़ कर लिया है तो यहाँ कितना बचेगा, एक बार ऐसे कर लो जी 1029539 तो 9 3 12 और यहाँ कितना बचा और 5 4 9, अच्छा हाँ बिल्कुल, यानी कि 490 होगा ना ये, सर आपको घटाना नहीं आता अच्छे से, ये हो गया 490, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वास्टेड वुड है वो कितना हो गया 490, मतलब 490, अच्छा अपन 3, ओहो हमने अपन 3 लिखना भूल गए, ये अपन 3 हो गया, इतना हो गया ना। और हाँ अब निकालते हैं, कह रहे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अच्छा इसको भी यहीं पर सोच लो, ये क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ वास्टेड वुड है ना, देखो वॉल्यूम ऑफ वास्टेड वुड कितना है, इतना है। और अब सोचो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए ना तुम ये पहले सोचो कि अगर हमें लॉस परसेंट, अच्छा ये बताओ ये तो लॉस ही तो हो रहा है ना, हमारे पास एक बड़ा सा क्यूब था, उसमें से हमने स्फीयर के वॉल्यूम को काट के बाहर, उसमें से हम क्यूब में से हम स्फीयर को काट के बाहर निकाल दिए, तो जो हमारा लकड़ी का ये बचा हुआ, ये तो हमारा लॉस ही तो हुआ ना। ओके तो ये क्या, अच्छा बताओ लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100, ये होता है ना। लेकिन लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो ये लॉस है क्या, ये लॉस तो मतलब जो हमारे बाहर लकड़ी का ये खराब, जो हमारा लकड़ी खराब हो चुका है वही तो हमारा क्या है लॉस हुआ ना। तो यानी कहने का मतलब कि जो हमारे ये वास्टेड वुड है, इसका वास्टेड वुड का वॉल्यूम निकालेंगे अपान क्या करेंगे CP, और CP का मतलब क्या होता है बताओ, CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो हम सेलिंग प्राइस, देखो CP का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट, CP का फार्मूला होता है SP प्लस लॉस, यानी कि जो हम जिसमें बेच रहे हैं और जितना हमें क्या किया है लॉस हुआ है, उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वही तो हमारा क्या होता है CP होता है ना। तो कहने का देखो CP कहने का ये मतलब कि जो पहले हम जितने रुपए में हम क्या किए थे, किसी थिंग को हमने खरीदा था, तो वहाँ खरीदने का ये मतलब है कि जो हमारा पहले एकदम जो हमारे पास प्योर वॉल्यूम था, यानी कि टोटल हमारे पास जितना वॉल्यूम था, तो टोटल हमारे पास कितना वॉल्यूम था, टोटल हमारे पास एक क्यूब के ही तो इक्वल, क्यूब के बराबर ही तो वॉल्यूम था ना, यानी क्यूब का वॉल्यूम था। तो हम यहाँ पर CP के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और इंटू 100। तो इस फार्मूले से, लॉस परसेंट के फार्मूले से हमारा इक्वेशन सॉल्व होगा। और ये देखो ये फार्मूला कहीं पर मिलता नहीं है, मतलब बनता नहीं, मिलता नहीं है, बनाया जाता है ये, यानी कि देखो परसेंटेज ऑफ वास्टेड वुड, परसेंटेज ऑफ वास्टेड वुड, देखो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, शॉर्टकट में थोड़ा लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वास्टेड वुड अपॉन, देखो वॉल्यूम ऑफ वास्टेड वुड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100, बस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वास्टेड वुड, तो वॉल्यूम ऑफ, देखो वॉल्यूम ऑफ वास्टेड वुड हमने कितना निकाला है 490 डिवाइडेड बाई 3, और इसी के अपान कितना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने कितना निकाला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हाँ देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 343 है ना, तो हो गया 343 और इंटू 100, ये हो गया। अपान 1 करके हम क्या करेंगे, हम जानते हैं अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, मतलब एक बड़े बट्टे के ऊपर एक बट्टा हो और बड़े बट्टे के नीचे एक बट्टा हो, तो अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। तो एक काम करते हैं,
यहीं पर लिख लेते हैं, यहाँ से, यहाँ तो दिख रहा होगा। तो ये देखो 490 इक्वल 490 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3 इंटू 343 3 इंटू 343 इंटू 100, यानी कि कैंसिल कर लेते हैं। तो देखो 7 से कैंसिल करते हैं, तो देखो 7 से कैसे कैंसिल होगा, तो 7 सते 49 और 7 चौके 28 बचेगा 6 और 7 नवा 63 और 7 10 सते 70 और 7 सते 49, यानी कि और देखो 10 इंटू 100, तो 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई, और ये 7 3 21, यानी इतना क्या हो गया, इतना %। ये हमारा हो गया आंसर। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ परसेंट जो हमारा वास्टेड वुड है वो कितना परसेंट वास्ट हुआ है 1000/21, इसको डिवाइड कर लेना, जो हमारा आएगा वो एग्जैक्ट आंसर होगा इस पूरे क्वेश्चन का। तो देखो क्वेश्चन कितना अच्छा था, कितना इंपॉर्टेंट भी था। तो इसमें देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह था कि हम परसेंटेज ऑफ वास्टेड वुड कैसे निकालते हैं, यानी कि याद रख लेना वॉल्यूम ऑफ वास्टेड। देखो जब ये ऐसा पूछे ना कि परसेंटेज ऑफ वास्टेड वुड, तो क्या हम फार्मूला कौन सा सोचेंगे, फार्मूला वही वाला सोचेंगे लॉस परसेंट वाला। तो लॉस परसेंट का मेरे फार्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो उसी तरीके से परसेंटेज ऑफ वास्टेड वुड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वास्टेड वुड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। तो ऐसा हमारा सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर मिटाते हैं इसको। की राहों पे तो चल रबा रहेगा तेरे संग, की राहों पे तो चल रबा रहेगा तेरे संग, की राहों पे तो चल रबा रहेगा तेरे संग। अब समस्या हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ क्यूबाइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, कह रहे कि अ सिलेंडर होल्ड ऑफ अ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। तो यह है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ क्यूबाइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 15 10 और 5। तो कह रहा है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है। ओके, जो लेंथ है कितनी है 15 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर क्या है इसकी ब्रीथ, 10 सेंटीमीटर क्या है इसकी ब्रीथ है यह, और 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। ओके, इतना दे रहा है। उसके बाद कह रहा है कि अ सिलेंड्रिकल होल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट फ्रॉम द फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। कह रहा है जो हमारे पास ये क्यूबाइड है ना, इस क्यूबाइड में से एक 7 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सिलेंडर क्या किया ना, यहाँ से काट के निकाल दिया रहा है। इस क्यूबाइड से 7 सेंटीमीटर का डायमीटर काट के क्या किया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। तो जब काट के निकाल दे रहा है, इसका मतलब क्या, यानी कि ये तो वॉल्यूम क्या होगा, माइनस हो गया ना। तो कह रहे कि भाई जब हम इसको काट के निकालेंगे तो कह रहे कि फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। तो हमें इसको काट के निकालने के बाद जो रिमेनिंग ब्लॉक बचेगा उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। उसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें अगर हम याद करोगे तो हमारा जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि सरफेस एरिया एक्चुअल में होता क्या है। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जितना हम पार्ट किसी भी सॉलिड का जितना पार्ट हम बाहर से देख सकते हैं उसी को तो हम उसका सरफेस एरिया बोलते हैं ना। तो जब सोचो अगर इसको हम काट के बाहर निकाल देंगे, सोच लो अगर इसको हम काट के बाहर निकालेंगे तो ऊपर से देखें तो ये तो हमें दिखेगा ना अंदर वाला, यानी कि जो इस सिलेंडर को हमने काट के बाहर निकाला है, तो इसका मतलब जब काट के बाहर निकालेंगे तो हमें ये वाला पार्ट तो दिखेगा ना। ये देखो ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे हमें दिखेगा पूरा ना, देखो ये पूरा का पूरा आर पार हमें दिखेगा, आर पार हमें दिखेगा कि नहीं, बिल्कुल दिखेगा। तो हमें क्या करना, ये आर पार जो दिखेगा और बाकी क्यूब तो हमें दिखेगा ही, हमने इतना ही काट के निकाला ना, तो इतना ये तो हमें अंदर का दिखेगा, बाकी ये तो क्यूब जो हमारे पास बाहर है तो दिखेगा ही। तो हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो एक काम करते हैं, सिर्फ फाइंड द सरफेस एरिया रिमेनिंग पार्ट पूछा ना, तो एक काम करते हैं सरफेस एरिया पहले हम क्यूबाइड के निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस पर निकालो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फार्मूला क्या होता है बताओ,
किसी क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, यही तो होता है ना। तो 2 ब्रैकेट में देखो ये क्या है, ये हमारी लेंथ है ना 15 इंटू ब्रीथ हमारी पास कितना है 10 है ना, तो ये है 10। हमने इसको लिखा नहीं अलग से, ये तो समझ जाओगे 15 और 10 है, ये क्या हाइट है, तो B इंटू एच, तो ब्रीथ हमारे पास कितना है 10 है, और हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास है 5 प्लस, और LH तो लेंथ कितना है 15 और H मतलब हाइट कितनी है 5, तो ये हो गया 5। अब सिंपल इसको इन सबको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर निकलेगा, आंसर अभी नहीं निकलेगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। ये कितना होगा, ये हो गया 150 प्लस 10 बचे 50, 15 बचे 75, तो ये हो गया 2 इंटू, देखो इसको जोड़ लो तो 150 कितना 200, 275 यानी कि 275, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 5 10 और 2 से 14 1 15 और 2 2 4 1 5, तो 275 गुणे 2 5 10 और 214 15 2 4 5 यानी कि 550 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो जब इसमें से ये सिलिंड्रिकल पार्ट आफ्टर ड्रिल्ड अ सिलेंडर आफ्टर ड्रिल्ड अ सिलिंड्रिकल होल, यानी कि सिलेंडर को जो ये सिलेंडर हमने काट के निकाला है, इसको निकालने के बाद तो हमें कितना सरफेस एरिया होगा वो निकाला ना, यानी कि आफ्टर ड्रिल्ड, ऐसे हम लिखेंगे कि यहाँ पर एक हेडिंग डाला है, मतलब ऐसे बड़ा सा कि आफ्टर ड्रिल्ड, आफ्टर ड्रिलिंग, ऐसे आफ्टर ड्रिल्ड आउट कर लो, आफ्टर drilled out a cylindrical hole, the surface area of remaining solid इक्वल, देखो आफ्टर ड्रिल्ड आउट अ सिलिंड्रिकल होल द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ये यानी कि इस क्यूबॉइड में से हम इस सिलिंड्रिकल जो ये सिलेंडर है जो इसको हमने काट के बाहर निकालने के बाद इसका कितना सरफेस एरिया होगा, वही तो है ना ये, तो बताओ कितना होगा। पहली बात तो ये क्यूबॉइड को तो सरफेस एरिया होगा ना, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड, यानी कि जब हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ऊपर का भी सरफेस एरिया हो गया, नीचे मतलब जो ऊपर वाला सरफेस एरिया नीचे वाला भी सरफेस हो गया ना। तो जब सोचो कि जब हम इसको काट के निकालेंगे, ये जब 7 सेंटीमीटर को हम काट के 7 सेंटीमीटर डायमीटर को हम 7 सेंटीमीटर डायमीटर के सिलेंडर को काट के बाहर निकालेंगे, तो जो ऊपर ही फेस, ये तो ऊपर वाले फेस से सटा हुआ ना, देखो ये कहा नहीं है कि हाइट कितनी है, तो हमें हाइट पूरी की पूरी हाइट लेनी पड़ेगी। तो जब ये कहा है कि तो जब हम इसको काट के निकालेंगे तो ऊपर वाले सरफेस से, देखो इस क्यूबॉइड के ऊपर वाले सरफेस से ये जो सर्कल टाइप का बना हुआ ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी तो काट के निकल जाएगा ना, यानी इसको तो हमें माइनस करना पड़ेगा। और सेम वैसे नीचे भी है ना, देखो ये भी तो माइनस करना पड़ेगा, यानी ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस नीचे का क्रॉस सेक्शन एरिया, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, देखो ये हो गया। तो अब तो ये हो गया। अब जब इसको काट के बाहर निकाल दिए तो ऊपर वाला नीचे वाला तो हमने माइनस कर लिया, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले सरफेस से क्या हो रहा है, ये भी कट के बाहर निकल जा रहा है, और नीचे वाले सरफेस से इतना पार्ट, देखो इतना पार्ट कट के बाहर निकल जा रहा था और इसमें से इतना, तो हमने इसको क्या कर लिया, माइनस कर लिया है। अब उसके बाद सोचो, अब जब इसको काट के बाहर निकाल लेंगे तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, भाई सिलेंडर है तो कर्व्ड सरफेस एरिया कुछ बनाएगा ना, तो वो तो हमें दिखेगा ना, इसका मतलब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सम करना पड़ेगा ना। तो यहां हम लिखेंगे प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर। देखो सर क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब यहीं पर प्रॉब्लम हो रही है ना। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो देखो इसमें मेन ना कॉन्सेप्ट लग रहा है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ये क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। तो देखो कह रहा है कि जब ये सिलेंडर हम काट के बाहर निकालेंगे तो हमें कितना सरफेस एरिया होगा इस पूरी जो बचे हुए सॉलिड है, इस पूरे बचे हुए सॉलिड का कितना सरफेस एरिया होगा। तो हम सोच रहे हैं कि जब इसको काट के बाहर निकालेंगे, तो भाई जब काट के बाहर निकालेंगे तो ऊपर वाला जो ये पूरा का पूरा सिलेंडर से, भाई जब इसको काट के बाहर निकाले इसका मतलब ये छेद बन जाएगा ना, इस क्यूबॉइड में एक छेद बन जाएगा ना, यानी कि आर पार हम देख पाएंगे। तो आर पार देखने का मतलब कि जो ये ऊपर वाला फेस इतना था ये भी तो हम कट के बाहर निकालेंगे ना, और नीचे वाला जो फेस ये भी तो निकल गया। और हमने इसके पहले क्या निकाल लिया, देखो हमने लिखा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो जब सरफेस एरिया क्यूबॉइड करेंगे तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक जो ये हमने कट के बाहर निकल गया है ऑटोमेटिक, ये भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी तो उसी में ऐड हुआ ना। तो इसको तो हमें माइनस पहले बात करना पड़ेगा, तो हमने वहाँ पर माइनस कर लिया। और ऊपर और नीचे का माइनस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ऊपर का भी नीचे का भी माइनस हो गया। और उसके बाद देख रहे हैं कि जब इसको काट के बाहर निकालेंगे ये तो माइनस हो गया, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि जो अंदर का हम जब ये छेद हो जाएगा, भाई जब ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के अंदर जब छेद हो जाएगा तो उसके आर पार दिखेगा ना। इसका मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया बना हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कर्व्ड सरफेस बना हुआ है उस सिलेंडर का, वो भी तो हमें दिखेगा ना। यानी कि वो भी इस जो बचा हुआ सॉलिड है उसमें से ये भी तो उसके सरफेस एरिया का ये भी तो एक पार्ट होगा ना। इसका मतलब हम उसीलिए हमने क्या किया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को हमने क्या किया, प्लस किया, क्योंकि वो हमें एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। तो हमने वहां पर क्या कर लिया, प्लस कर लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बस। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना हो गया, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमने निकाल दिया है, यानी कि 550। तो 550 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्रॉस सेक्शन किस शेप का होता है बताइए। ये जो क्रॉस सेक्शन है ये सर्कल शेप का होता है ना। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ओके, अभी इसको फार्मूला बने रहने दो, इसको हम नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे। प्लस देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो किसी भी सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता, 2 पाई आर एच, यही तो होता ना, 2 पाई आर एच। ओके, तो एक काम करो, यहाँ से वीडियो पॉज करके ना इतना नोट कर लो, फिर हम बताते हैं। इतना नोट कर लो, ये इतना सिर्फ नोट कर लो। तो अब देखो इसको मतलब इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर निकलेगा। तो ये हो जाएगा 550 माइनस, तो 2, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो सिंपली क्या होती है, 22/7 इंटू वहाँ पर आर है। अभी बताओ वो आर क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या है, हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के, अच्छा बताओ सिलेंडर का डायमीटर जब 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, जब डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस 7/2 होगा ना, यानी 7 का आधा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। हमने दो बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है। प्लस देखो 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू आर, आर कितना है देखिए, आर हमारा क्या 7/2 ही होगा ना, तो हो गया 7/2 इंटू एच। और h कितना होगा बताओ, जब यहाँ से यहाँ तक देखो सिलेंडर की हाइट, देखो सिलेंडर कितना बड़ा काट के निकालेंगे हम, भाई इस क्यूबॉइड की हाइट की ही तो बराबर निकालेंगे ना। तो क्यूबॉइड की हाइट कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर की भी हाइट कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, यानी कि 5। बस सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 550 माइनस, देखो 7 से 7 कैंसिल, और 2 1 2 और 11 2 24। तो ये हो गया, और यहाँ देखो ये 2 से 2 भी अगर ध्यान से सोचो तो ये 2 से, देखो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि ये ऊपर है और क्या नीचे है। तो 11 7 77, यानी कि सिंपल हो गया 77, और नीचे कुछ नहीं बचा है, प्लस ये हो गया 77 प्लस, देखो यहाँ 7 से 7 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो 22 25 कितना होगा, 110, 2 बच्चे 10, 2 बच्चे 10 11, हाँ 110। बस अब सिंपल माइनस कर लो। तो एक बार काम करते हैं ना, पहले इसको सम कर लेते हैं। तो 550 प्लस 110 कितना होगा, 660 होगा ना, -77। तो इसको सॉल्व कर लो तो कितना होगा, देखो 7 3 10 और 8 7 15, 583 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं 7 3 10 और 7 8 7 15 5, हाँ सही है। यानी इतना हो गया हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट आंसर है, ये हमारा कंप्लीट आंसर है। तो करेंगे मतलब ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन चीज़ समझना था कि इसके जो सरफेस एरिया वो सरफेस एरिया कैसे कैसे हम निकालेंगे। तो उसके लिए फार्मूला बनाना सबसे इंपॉर्टेंट था। अगर ये फार्मूला बन जाता तो क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाता। तो इसको नोट कर लो, फिर इसको मिटाते हैं। तू ही है जीवन, तू ही खुदा है, तू ही खुदा है, खुदा का नूर। आइए अब समझते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, यानी कि थर्ड वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर अटैच्ड ऑन its top as shown in the figure. Each is of cube measure 5 cm and a hemisphere has a diameter of 4.2 cm. Find the total area to be painted. तो इसमें फिगर भी दिया था, तो फिगर को हम बनाना भूल गए हैं, फिगर को बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक क्यूब था ऐसे, इसको रेड मार्कर से बनाते हैं। ये हमारे पास क्यूब था ऐसे, देखो एक हमारे पास ऐसे क्यूब था, यह है क्यूब। और इसी क्यूब पर क्या हुआ, इसी क्यूब पर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ। देखो हेमिस्फीयर अटैच्ड ऑन इट्स टॉप, तो एक हेमिस्फीयर इसी पर रखा हुआ ऐसे, ये तो है हेमिस्फीयर, यही है ना। और एक हेमिस्फीयर क्या हुआ, इसी पर रखा हुआ एज सोन इन द फिगर। देखो इस फिगर में रखा हुआ कि ईच एज ऑफ क्यूब मेजर 5 सेंटीमीटर, यानी कि एज ऑफ क्यूब। देखो क्वेश्चन में गिवन में क्या दिया है, एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब। अच्छा एज का मतलब क्या है, यानी कि साइड तो है ना, तो इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर। ओके, कह रहे कि एंड हेमिस्फीयर हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, देखिए डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है, और 4.2 सेंटीमीटर। लेकिन हमें डायमीटर तो थोड़ी मतलब होता, हमें रेडियस से मतलब होता ना। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर देखो कितना हो जाएगा। देखो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, डायमीटर का आधा होता है, यानी कि 4.2 डिवाइडेड बाई 2, 4.2 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 2.1 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल एरिया टू बी पेंटेड। मतलब कह रहा है ये जो हमारा सिचुएशन है, और मतलब एक क्यूब है, इसी क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो हमें क्या निकालना, इस पूरे जो हमारा ये मैकेनिज्म बना हुआ है, ये हमारा सॉलिड बना हुआ है, इसी सॉलिड को अगर हम पेंट करें तो कितना एरिया हम पेंट कर पाएंगे, तो ये हमसे पूछा है। तो एरिया पेंट करने का मतलब कि जितना हमें एरिया बाहर से दिखेगा उसी को हम पेंट कर पाएंगे ना। ऐसा थोड़ी कि जो अंदर मतलब क्यूब के अंदर जाके छेद करके फिर उसके अंदर पेंट करेंगे, ऐसा तो नहीं है। कहने का मतलब कि हमें जितना पार्ट दिखाई देगा उसी को तो हमें एरिया निकालना है, उसी को हमें पेंट करेंगे। तो पेंट करने का मतलब यह है कि हमें इस जो हमारे पास सॉलिड बना, इस सॉलिड का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो अब सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम इस क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, और एक इसका क्यूब का हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, और हेमिस्फीयर के कर्व का सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है, देखो अगर हम क्यूब के सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे, ध्यान से समझना, अगर हम इसके पिछले वाले क्वेश्चन मतलब इसके पिछले वाला क्वेश्चन इसी जैसा था एकदम, तो अगर हम इस क्यूब के सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है ये भी तो हमें फाइंड हो जाएगा ना। लेकिन इस इतने एरिया के ऊपर क्या हुआ, एक ऐसे क्यूब क्या हेमिस्फीयर रखा हुआ ना, तो हेमिस्फीयर जब रखा जाएगा इस क्यूब पर, तो अपने क्रॉस सेक्शन के बराबर यहाँ पर एरिया को क्या कर लेगा, ढक लेगा ना। इसका मतलब इतना एरिया तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि ये एरिया थोड़ी पेंट करना, इस एरिया को थोड़ी हम पेंट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो हम हेमिस्फीयर जब ऐसे रखेंगे तो इतना एरिया तो ढक जाएगा ना।
जब इसको हम ऐसे रखेंगे तो एरिया माइनस होने के साथ साथ जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, हाँ, तो हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो तो हमें प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा आ गया सरफेस एरिया। यानी कि देखो टोटल एरिया टू बी पेंटेड ऐसे लिख लो, आंसर में लिख लो, इसका आंसर वाला हो जाएगा यानी कि टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड इक्वल, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। देखो इसमें से क्या माइनस करें, माइनस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर के क्रॉस सेक्शन एरिया को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये हो गया। उसको माइनस करने के बाद हम क्या करेंगे बताओ, माइनस करने के बाद हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना। तो यहां पर लिखते हैं, आई थिंक नीचे दिखेगा नहीं, तो एक मिनट चेक कर रहे हैं क्या नीचे दिखेगा, तो हाँ बिल्कुल दिखेगा एक लाइन, तो उसमें लिखेंगे प्लस क्रॉस सेक्शन देखो कर्व्ड, हाँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। समझ पा रहे हो? देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड का मतलब ये है कि हम इस मैकेनिज्म में कितने, इस जो हमारे पास ये मैकेनिज्म बना हुआ है, इस मैकेनिज्म का कितना हम सरफेस एरिया को पेंट कर सकते हैं। तो भाई जो हम जब इसके ऊपर इस क्यूब के ऊपर इस हेमिस्फीयर को रखा गया है, तो हेमिस्फीयर का क्रॉस सेक्शन क्या करेगा, इस क्यूब के कुछ अपने क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर जो एरिया होगा उसको क्या कर लेगा, उसको ढक लेगा ना। तो हमें जो जितना एरिया ढकेगा उतने एरिया को थोड़ी पेंट करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें उस एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसको हमने माइनस कर लिया है, और प्लस क्या करना पड़ेगा, प्लस जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आया है बाहर से, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब की टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, 6 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ऑफ ए, मतलब क्या वहां पर साइड है, माइनस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर की देखो ये क्रॉस सेक्शन किस शेप का होता है बताइए, सर्कल शेप का होता है ना। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, उसके बाद प्लस कह रही कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हेमिस्फीयर तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ये हमने याद करवा दी, फार्मूला याद करवाया हम। तो ये देखो 6 टाइम्स ऑफ ए, ये हमारे कितना है, देखो कह रहा है ए, कह रहा है हाँ एस ऑफ क्यूब कितना 5 सेंटीमीटर ना, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ, देखो और ये अच्छा ये सोचो जो ये आर क्या हम यहाँ पर आर कौन सा आर यूज करेंगे, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर का रेडियस हम यूज करेंगे ना। और यहाँ पर क्या है, देखो इस 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें भी क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि इसमें भी हम हेमिस्फीयर का रेडियस यूज करेंगे ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर। और अब सॉल्व कर लेंगे, तो 6 × 5 5 25 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। देखो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 2.1 है ना, तो ये 2.1 × 2.1, तो 7 × 7 और 7 और 3 या 21, यानी कि 0.3 हो गया। और इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 3 = 15, 25 × 150 प्लस, और देखो 22 × 21 से कितना होता है, 21 यहाँ होता है 63, लेकिन पॉइंट यहाँ पर लगेगा क्योंकि डेसिमल के बाद देखो एक नंबर यहाँ पर और एक डिजिट यहाँ पर, यानी कि 2 डिजिट है। तो ये हो जाएगा 150 प्लस 22 को मल्टीप्लाई करो 63 से, 0.63 से, तो 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 1 2 6 6 8 3 1 1386, तो 1386 और डेसिमल 2 डिजिट पर लगेगा, डेसिमल यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसको सम कर लो कितना हो जाएगा ये,
तो 50, 10, 60, 30, 63 यानी 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, यानी कितना हम सरफेस एरिया उस मैग्नीशियम का हम पेंट कर सकते थे, तो कितना एरिया पेंट करेंगे 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन सिंपल था। और इसकी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा था, तो इसको समझ लो, इसको नोट कर लो, तो मिटा दो इसको। और देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीबीएसई 2009-2019 यानी कि 2 साल पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि सरफेस एरिया हम कैसे निकाल रहे हैं। भाई साहब आइए समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, करें अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मतलब अच्छा कंटेंट है इसमें। अभी देखना, करें अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ आइसक्रीम। द होल आइसक्रीम हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 चिल्ड्रेन in equal cone with hemispherical tops. If the height of the container portion is 4 times the radius of its base, find the radius of the ice cream cone. ओके तो इस क्वेश्चन को पूरा समझो, क्वेश्चन का क्या रहा। देखो क्वेश्चन का ये रहा कि देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। तो कह रहे कि अ सिलिंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, पहले इसको बनाते हैं। कह रहे कि एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है हमारे पास, तो यह सिलिंड्रिकल, और देखो सिलिंड्रिकल कंटेनर सिलेंडर से होगा ना, तो यह सिलिंड्रिकल कंटेनर। ओके यह सिलिंड्रिकल कंटेनर, और कह रहे कि इसके बारे में क्या कर रहे हैं कि इस रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। देखो इसका रेडियस कितना है, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं रेडियस। रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और इसको स्मॉल आर से नहीं, बस ये से 6 लिख लो, इक्वल 6 सेंटीमीटर, इक्वल 6 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो हाइट देखेगी कि नहीं, यहाँ पर ध्यान देख लेना, हाइट है वैसे हम डिनोट कर देना। एच हाइट कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर। देखो ये हाइट कितनी है 50, इधर ये 15 सेंटीमीटर हाइट हमारी ये है। ओके ये हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। इस फील्ड विथ आइसक्रीम, और ये किससे भरी हुई है, ये देखो टोटल भरा हुआ ना, और किससे भरा हुआ है आइसक्रीम से। ये टोटल किससे भरा हुआ आइसक्रीम से। ओके कह रहे कि द होल आइसक्रीम हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 चिल्ड्रेन इन इक्वल कोन विथ हेमिस्फेरिकल टॉप्स। देखो कह रहा है इस आइसक्रीम के कंटेनर को 10 बच्चों में बांटा जा रहा है। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू 10 चिल्ड्रेन, 10 बच्चों में बांटा जा रहा है। देखो 10 बच्चों में क्या किया जा रहा है, 10 इंटू बांटा जा रहा है, मतलब 10 बच्चों में बांटा जा रहा है। ओके यह है 10, तो 10 बच्चों में बांटा जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि देखो इन इक्वल कोन विथ हेमिस्फेरिकल टॉप्स, मतलब 10 बच्चों में ये आइसक्रीम कैसे बांटा जा रहा है, एक कोन की। और देखो ये कोन है ऐसे, ये आइसक्रीम का ऐसे होता है ना आइसक्रीम, देखो ये आइसक्रीम कोन ऐसे करे आइसक्रीम है। और कह रहे कि देखो इक्वल कोन विथ हेमिस्फेरिकल टॉप्स, कोन तो है ही, साथ ही साथ इसका जो टॉप है वो किस शेप का है, इसका जो टॉप है वो हेमिस्फेरिकल शेप का है, मतलब कुछ ऐसे है। और एक्चुअल में आइसक्रीम तो ऐसे होती है। तो कह रहा है इस शेप में, देखो इसी शेप में क्या किया जा रहा है, इस कंटेनर से सभी आइसक्रीम को निकाल करके इस शेप में ऐसे बना करके कितने बच्चों को बांटा जा रहा है, 10 बच्चों को बांटा जा रहा है। यानी कि ऐसे कितने आइसक्रीम बनाए गए हैं, 10 आइसक्रीम बनाएगा ना, तो इंटू 10 आइसक्रीम इतने ऐसे बनाए गए हैं। तो यानी कि इस आइसक्रीम को निकाल करके इसी में भर करके और इस शेप का बना करके ऐसे 10 बच्चों में क्या किया बारी बारी से बांटा जा रहा है। तो कैप हमारा नीचे, तो हाँ 10 बच्चों में बांटा जा रहा है। तो कह रहे कि इफ देखो कह रहे इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, देखो इस कोनिकल पोर्शन की जो हाइट है वो कह रहे हैं, देखो इसके बारे में कह रहे हैं कि हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स। बार बार क्यों मार्कर गिर रहा है, देखो कह रहे द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स
द रेडियस ऑफ इट्स बेस। मतलब कह रहे कि जो इस कोनिकल पोर्शन की हाइट है वो इसकी बेस से कितनी गुना अधिक है। देखो कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स, हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, यानी इसके बेस का 4 गुना है इसकी हाइट। यानी कि अगर हम यहाँ पर अज्यूम कर लें कि लेट द हाइट ऑफ लेट द रेडियस ऑफ कोन, इसको हम अगर इक्वल आर कर लें, यानी कि अगर हम इसके रेडियस को यक्स मान लेते हैं, ओके यहाँ यक्स सेंटीमीटर। बताओ अगर इस कोनिकल शेप की रेडियस को हम यक्स मान ले रहे हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, सो हाइट तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइट कितनी हो जाएगी 4x सेंटीमीटर हो जाएगी ना। बिल्कुल, क्योंकि कह रहा है इसकी जो हाइट है वो इसके रेडियस का कितना गुना है, 4 गुना है ना, 4 टाइम्स है तो हमने 4 टाइम्स कर दिया। यानी इसका कोन की रेडियस को मैंने x मान लिया तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 4x, ये हो गई 4x। और उसके बाद हमें कहना है कि फाइंड द रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन। तो हमें इस आइसक्रीम कोन की क्या फाइंड करनी है, ये रेडियस फाइंड करनी है। तो अब ये बताओ, अच्छा ये बताओ इस वॉल्यूम का, यहाँ पर देखो वॉल्यूम का एक कॉन्सेप्ट लग गया। वॉल्यूम तो यही कहता ना कि जितना कोई भी पार्ट हो, कोई भी सॉलिड हो, उसमें जितना पार्ट अंदर का मटेरियल होता है उसी मटेरियल को तो उसका वॉल्यूम बोलते हैं ना। तो इसके अंदर बताओ कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, इसके अंदर आइसक्रीम है ना, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम, और इसी आइसक्रीम को बारी बारी से निकाल करके इस कोन के और इस स्फीयर के शेप से बना करके 10 बच्चों में बांटा जा रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हम इस पूरे सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम निकाल दें और ऐसे जो हमारा ये शेप बन रहा है आइसक्रीम का, इसका वॉल्यूम निकाल करके 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे ना भाई। वॉल्यूम का मतलब क्या, यानी कि पूरे मटेरियल को तो 10 बच्चों में बांटा गया है। इसी आइसक्रीम इस सिलेंड्रिकल शेप के बर्तन से आइसक्रीम को निकाल करके इस शेप में बना करके 10 बच्चों में बांटा जा रहा है। इसका मतलब अगर 10 बच्चों के सभी आइसक्रीम को हम बटोर करके इसी में डाल देंगे तो ये पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा ना। तो यानी कि इसका वॉल्यूम इक्वल होगा इसका वॉल्यूम इंटू 10, यानी कि 10 बच्चों में बांटा गया, इसलिए हम इस आइसक्रीम के वॉल्यूम को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ से हमारा एक सॉलिड फार्मूला बनेगा और वो सॉलिड फार्मूला ये होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर। वॉल्यूम देखो यहाँ से एक हमारा फार्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इक्वल, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन विथ हेमीस्फेरिकल टॉप इंटू 10। देखो ये 10 इंपॉर्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन विथ हेमीस्फेरिकल टॉप्स इंटू 10। तो इसी देखो जो हमने फार्मूला बना, इसी फार्मूले को अगर तुम फिगर के वाइज फिगर से देखना चाहो तो यही होगा। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन विथ हेमीस्फेरिकल टॉप्स इंटू 10। देखो ये हमारा बन गया। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस अब इसी को सॉल्व करना, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सबके देखो कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, तो सिलिंड्रिकल कंटेनर है तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है इक्वल। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन विथ हेमीस्फेरिकल टॉप्स, तो देखो अच्छा हम इसका तो वॉल्यूम थोड़ी जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कोन का वॉल्यूम जानते हैं और हेमीस्फेयर का वॉल्यूम जानते हैं, फिर दोनों को सम कर लेंगे तो भाई हमारा ये तो निकल जाएगा। यानी कि पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल दो, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब ये जो हेमीस्फेरिकल हेमीस्फीयर बना हुआ, इस हेमीस्फीयर की वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, इस हेमीस्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा हमारा, देखिए होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा फार्मूला होता है। और हाँ इसी को किससे मल्टीप्लाई करना है इंटू 10। देखो ये हमारा क्या बन गया, सॉलिड फार्मूला, यानी कि एकदम बिल्कुल अच्छा वाला फार्मूला बन गया। बस अब इसी को सॉल्व करके हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम करते ना, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं।
लेकिन यहाँ पर देखो जिसकी मैं वैल्यू जरूर, देखो यहाँ पर पाई, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर है ना, तो पाई की वैल्यू मत पुट करो इंटू आर। अच्छा बताओ ये आर क्या है, इस सिलिंड्रिकल कंटेनर का आर है ना, तो इसका आर कितना बताइए, रेडियस 6 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू हाइट, हाइट हमारे कितना 15 है ना, तो ये हो गया 15 इक्वल, देखो यहाँ से देखो 1/3, ये वहाँ पर 1/3, देखो 2/3 है, तो यहाँ से 1/3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना, तो 1/3 कॉमन कर लो, और देखो एक पाई यहाँ पर है, एक पाई यहाँ पर है, तो पाई को भी कॉमन कर लो, देखो आर स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा आर 1 प्लस क्या बचेगा, देखो यहाँ पर एच, यहाँ पर सिर्फ एच बचा ना प्लस, और यहाँ पर क्या बचा आर, और इंटू 10, ये 10 को मत भूलना। और यहाँ से देखो कुछ कैंसिलेशन होगा तो कैंसिल करते हैं, देखो पाई से क्या हो गया, पाई कैंसिल हो गया, और अभी चेक करते हैं और क्या कैंसिल होगा क्या नहीं कैंसिल होगा। तो अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो ये इसको भी मल्टीप्लाई मत करो, तो 6 इंटू 6 इंटू 15 इक्वल 1/3 इंटू आर, आर कितना हमारे पास, देखो आर हमने x माना है ना, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और h प्लस आर, तो h प्लस आर, h हमारा कितना 4x है ना, तो ये हो गया 4x प्लस आर, आर कितना है, आर हमारे पास है x, यानी कि रेडियस ऑफ कौन है, हमने x माना ना, यानी कि x इंटू 10, ये हो गया। तो एक काम करते हैं, देखो 5 से कैंसिल, देखो और यहाँ पर चेक करोगे ना, तो देखो 2 5 जा 10, और 2 5 लेकर 3 5 जा 15, और 2 5 जा 10, ओके। और देखो यहाँ से 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 3 9 6 का 54 इक्वल, और ये हो जाएगा 1/3 इंटू, देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू, देखो 4x प्लस एक्स कितना हो गया 5x, ये 5x हो गया ना, ओके। और अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन को यहाँ से उड़ा देते हैं, भाई क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा ना पहले, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, उड़ा दे हैं। तो अब यहाँ पर देखो अपन 1 करके हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, समझ पा रहे हो, अपन 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 54 में 3 से गुणा हो जाएगा, तो 54 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12, और 3 5 15 16 162, और इक्वल 5x क्यूब, देखो 5x क्यूब हो जाएगा ना। और अब अगर हम इसको क्या करें, देखो ये हो जाएगा 5x क्यूब इक्वल 162, हमने इसको इधर और इसको इधर कर लिया है, तो यहाँ पर x क्यूब कितना हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 5, यानी x क्यूब इक्वल हो गया, डिवाइड कर लो, तो 5 से 15 1 16, 5 गुना 10, 2 12, 5 चौके 20, और एक बार चेक कर लेते हैं, तो 5 से 15 1 16, 5 गुना 10, 2 12, 5 चौके 20, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा हमारा पास, x हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, देखो क्यूब रूट ऑफ हो जाएगा, ये क्यूब रूट है, और 32.4 ये पॉइंट है इतना। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें आंसर निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 32.4, इसका मतलब कुछ मिस्टेक लग रहा है, तो चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पर पाई आर इक्वल 6 इंटू 6 इंटू 15, 2 इंटू 15, और इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा एच प्लस यहाँ पर बचा आर 1/3 आर। ओ अगर यहाँ पर 1/3 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आर तो बचेगा, साथ में ये 2 भी तो बचेगा ना, ओहो यहीं पर मिस्टेक हो रहा था, ये 2 भी बचेगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर भी 2 हो जाएगा ना, तो और 4 2 कितना होगा 6x हो जाएगा ना, ये ओहो बहुत बड़ी गलती, तो 6 जब हो जाएगा तो देखो 6 का नाम 6 और 6 नाम 54, देखो 6 हो 6 और 6 9 जा 54, बार बार क्यों कैप गिर रहा है, तो 9 देखो अब ये हो जाएगा, ओहो ये पूरा क्वेश्चन गलत, मतलब यहाँ पर ये गलत मिस्टेक हो गया, तो ये हो गया 9 इक्वल 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये तो बचा बिल्कुल। तो अपन 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 9 3 27 इक्वल एक्स का क्यूब, यानी एक्स का क्यूब इक्वल हो गया 27, देन एक्स इक्वल हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27, यानी एक्स इक्वल हो गया क्यूब रूट ऑफ 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। हम जानते हैं कि जब क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बनाते हैं,
तो 3 का एक पेयर बन गया 3 का, तो ये हो गया 3, यानी x इक्वल कितना हो गया 3। और हमने x क्या माना था, लेट और रेडियस ऑफ कोन, सो रेडियस ऑफ कोन कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कोन कितना हो गया और 3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग था, मतलब थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर हुई थी ना, यहाँ पर हमने 2 क्या कर दिया था, छोड़ दिया था दोनों जगह, तो उसी को हमने मिस्टेक करे थे, फिर उसी को हमने चेक करके लिख लिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमें जो हमारा ये आइसक्रीम है, इस आइसक्रीम शेप के जो ये कोन है या स्फीयर है, तो इसका रेडियस कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, और यही हमें निकालना था। तो ये हो गया हमारा आंसर, और इसको नोट कर लो, फिर इसको मिटाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम बिल्कुल, तो मिटाते हैं इसको। आइए समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्फेरिकल सॉलिड बुलेट कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ लीड हुज एज मेजर 44 सेंटीमीटर, ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ मेनी स्फेरिकल सॉलिड बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ लीड हुज एज मेजर 44 सेंटीमीटर और ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि हमारे पास एक क्यूब है, सॉलिड क्यूब है, एक ऐसे सॉलिड क्यूब है हमारे पास ये, तो एक हमारे पास ऐसे एक सॉलिड क्यूब है। ओके, हमारा क्या बन गया क्यूब, और इस क्यूब के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसकी एज कितनी है, हुज एज मेजर 44 सेंटीमीटर, जिसकी एज कितनी है 44 सेंटीमीटर, यह है 44 सेंटीमीटर एज जिसकी। कह रहे कि हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट, देखो स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब, कह रहे इस सॉलिड क्यूब से कितने स्फेरिकल बुलेट बनाए जा सकते हैं। और स्फेरिकल बुलेट मतलब कैसे, यानी कि गोले, यानी कि गोल टाइप की बुलेट कैसे कितने बनाए जा सकते हैं, जिनका ईच बुलेट्स बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जिसमें से हर एक के बुलेट का रेडियस कितना और डायमीटर कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर होना। मानो ये बुलेट्स है तो इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि इसका डायमीटर कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, यानी हर एक का डायमीटर कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हमें इसी को बनाना है, इसी को सॉल्व करना है। तो हमें बताना है कि इस क्यूब से अगर हम 4 सेंटीमीटर की बुलेट्स को बनाएंगे, स्फेरिकल बुलेट्स को बनाएंगे, तो हमें कितने बुलेट्स हम बना सकते हैं, मतलब इस क्यूब से हम कितने बुलेट्स बना सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम मान लेते हैं x बुलेट बनाएंगे, हम मान लेते हैं कि इस क्यूब से n बुलेट्स बनाए जा सकते हैं। तो अगर n बुलेट्स की वॉल्यूम को, अगर इसके वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई कर दें और इस क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल कर दें, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा ना। यानी कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि v इक्वल हो जाएगा साइड का क्यूब होता है। देखो कहने का ये मतलब है कि हम मान ले रहे हैं कि n मतलब इस कितने स्फेरिकल बुलेट बनाए, मतलब हम ये मान ले रहे हैं कि इस क्यूब से n नंबर्स ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स बनाए जा सकते हैं। तो अगर n को हम मल्टीप्लाई कर दें, इसके एक स्फेरिकल बुलेट्स को अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें, तो जितना वॉल्यूम आएगा वो पूरा का पूरा वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, वो पूरा का पूरा वॉल्यूम क्यूब के ही तो वॉल्यूम के इक्वल आएगा ना, क्योंकि इस क्यूब के वॉल्यूम से ही तो ये सब बुलेट्स बनाए जा रहे हैं ना, यानी क्यूब के मटेरियल से ही तो ये सभी बुलेट्स बनाया जा रहा है, यानी कि इन सभी बुलेट्स के वॉल्यूम इक्वल होगा इसके वॉल्यूम के। तो इसलिए हम क्यूब का वॉल्यूम इक्वल करेंगे n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 बुलेट्स। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, देखो साइड का क्यूब और साइड कितना 44, तो 44 इंटू 44 इंटू 44, इतना क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और एक काम करते हैं ना, इसको सॉल्व नहीं करते, बस इतना छोड़ दो और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स निकाल दो यहाँ पर एक बार। वॉल्यूम ऑफ, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स। तो स्फेरिकल बुलेट है ना, तो स्फेयर का फॉर्मूला कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर,
आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास हाँ देखो ये डायमीटर कितना दे रहा है, डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया ना, यानी कि डायमीटर ऑफ बुलेट्स कितना है 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर लिख लो सच दैट डायमीटर ऑफ बुलेट कितना है 4 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ बुलेट कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ना भाई। डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना होगा 2 होगा ना, तो ये हम यहाँ पर कर लेते हैं और 2 × 2 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 22 देखो 22 दूना 44 दूना, ऐसे एक काम करते हैं देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 22 दूना 44 डिवाइडेड बाई 21, ये हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन का मोड अच्छे से आता है, तो हम क्या मान ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि इस क्यूब से n नंबर्स ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं कि लेट n नंबर्स ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स can be made with given cube। हमने ये मान लिया कि जो हमारे पास गिवन क्यूब है उससे हम n नंबर्स ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स बना सकते हैं। सो देखिए, सो उसके बाद क्या होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होगा n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बुलेट, स्फेरिकल बुलेट। देखो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मेन फार्मूला बनेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होगा n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स। तो अब वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने निकाला है, हाँ कितना 44 इंटू 44 इक्वल n टाइम्स ऑफ, देखो n टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई कर लो तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बुलेट हमने कितना निकाला है 8 इंटू 44 इंटू अपॉन 21, ये निकाला ना। तो एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक काम करो, देखो यहाँ से 44 से 44 कैंसिल हो गया ना, बिल्कुल, और हम सिंपल कैंसिल हो गया। और एक काम करते हैं, देखो 11 चौके 44 और 2 चौके 8 और 2 1 2 और 2 22 दूना 44, यानी कि हमारा देखो, और यानी कि हमारा कितना हो गया 11 इंटू 22 इक्वल n/21। और अब एक काम करते हैं ना, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, देखो n इक्वल हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 इंटू 22 इंटू 21, यानी कि 11 इंटू 22 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22 × 22 कितना होगा 242, ये हो गया 242, इसको मल्टीप्लाई करो 21 से, तो 242 को मल्टीप्लाई कर लो 21 से, 242 2 दूना 4 2 चौके 8 2 दूना 4, तो 2 4 4 8 8 2 10 4 1 5, सही तो है, यानी कि 2 4 4 8 8 2 10 4 1 5, यानी कि 5082। यानी कि कितने स्फेरिकल बुलेट्स बनाए जा सकते हैं, देखो कितने स्फेरिकल बुलेट्स बनाए जा सकते हैं। ओहो एक काम ये हो, एक देखो इस बार भी गलती ही हो रही थी कि हमने एक चीज़ मिस्टेक कर लिया है, वही क्या है, देखो यहाँ पर आर क्यूब है ना, तो हमने क्या लिखा है आर क्यूब की वजह से हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही आर लिखा ना, देखो आर इक्वल कितना है 2 है ना, तो हमने यहाँ पर एक ही आर लिखा है, और यहाँ पर आर क्यूब है तो एक आर और रहेगा जी। ओहो आज मिस्टेक क्यों हो रहा है बार बार, तो यहाँ पर ये एक 2 और होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, यानी कि एक 2 और यहाँ पर होगा। तो ये 2 देखो 2 × 2 और 2 11, एक बार और कट जाएगा, यानी 11 × 11 क्या हो गया 121, सॉरी यार, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो 11 × 11 क्या हो गया 11 × 11 × 21, ऐसे कर लो। और अब मल्टीप्लाई करते हैं,
तो n इक्वल हो गया, देखो 121 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, तो 121 को मल्टीप्लाई करो 21 में, 121 को मल्टीप्लाई करो 21 में, तो होगा 121, 2 × 2 और 2 × 4, 2 × 2, यानी कि 1 2 2 4 और 4 1 5 और 2, यानी कि 25 41, यानी एक कल को आ गया 25 41 इतना। यानी कि कितने नंबर ऑफ बुलेट्स बनाए जा सकते हैं? 25 41, यानी कि 2541 हम बुलेट्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको नोट कर लो, फिर इसको मिटाते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। मतलब जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, वो सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, इस वीडियो में। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है अ गर्ल एम्प्टीज, गर्ल EMP होता है, अ गर्ल एम्प्टीज अ सिलिंड्रिकल बकेट फुल ऑफ सैंड of base radius 18 cm and a height 32 cm on the floor to form a conical heap of sand. If the height of this conical heap is 24 cm, then find its slant height correct to one place of decimal. तो ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि अ गर्ल एम्प्टीज अ सिलिंड्रिकल बकेट फुल ऑफ सैंड, मतलब एक हमारे पास ऐसे सिलिंड्रिकल बकेट है, ऐसे एक सिलिंड्रिकल बकेट है, यह सिलिंड्रिकल बकेट कुछ ऐसे करके होगा। तो ये हमारे पास सिलिंड्रिकल बकेट है, बस इतने बनाते हैं, ये सिलिंड्रिकल बकेट है। और इसी में कह रहे हो कि फुल ऑफ सैंड, मतलब सैंड मतलब होता है धूल मिट्टी, तो इससे किससे भरा हुआ? सैंड से भरा हुआ है, ये SAND, सैंड से ये भरा हुआ है। कह रहे हैं कि देखो इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि बेस रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर, तो इसका जो बेस का रेडियस है, यानी कि रेडियस हम लिख लेते हैं, रेडियस कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, ओके। एंड हाइट कितना है 32 सेंटीमीटर, हाइट है 32 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया हुआ 32 सेंटीमीटर दिया हुआ, ओके। कह रहे कि ऑन द फ्लोर टू द फॉर्म ऑफ कोनिकल हीप ऑफ सैंड, मतलब कह रहा है कि एक लड़की इसी सैंड को, मतलब एक बकेट में से एक बाल्टी में सैंड को रखी थी और उसको क्या कर दिया, फ्लोर पर ऐसे बिछा दिया, फ्लोर पर रख दिया। और किस शेप में रखा है उसको, देखो ऑन द फ्लोर, मतलब इसको खाली किया है ऑन द फ्लोर टू द फॉर्म ऑफ अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड, मतलब इसको एक कोनिकल हीप के रूप में ऐसे कोन के रूप में ऐसे रख दिया इसको, देखो ऐसे इस शेप में रखा है, कोन के शेप में रखा है। उसके बारे में कह रहे हैं कि इफ द हाइट ऑफ दिस कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, तो इस कोनिकल हीप की जो हाइट है वो कितना दे रहा है, देखिए हाइट कितना दे रहा है इसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर, देखिए 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहे कि देन फाइंड इट्स स्लैंट हाइट टू द करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब कह रहा है कि हमें इसकी स्लैंट हाइट बतानी है। तो स्लैंट हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं ना। तो स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए सोचो, पहले हमें हाइट और रेडियस की जरूरत पड़ती है ना। इसका मतलब कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद रेडियस जो फाइंड हो जाएगा तब उसके बाद हम क्या करेंगे, तब हम स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, इसकी रेडियस को ना हम इसकी रेडियस को लेट यहाँ पर लेट रेडियस इक्वल स्मॉल r सेंटीमीटर। हमने क्या मान लिया कि रेडियस कितना है, रेडियस स्मॉल r सेंटीमीटर है। देखो मैं यहाँ पर रेडियस क्यों निकाल रहा है, क्योंकि स्लैंट हाइट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें हाइट और रेडियस पता होना चाहिए। अगर हाइट और रेडियस पता है तब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके स्लैंट हाइट निकालते हैं, ये तो हमने बताया था कॉन्सेप्ट में। तो इसका ये मतलब होगा कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, हम रेडियस निकालते हैं। तो हाँ देखो, जब इस बाल्टी के सभी सैंड को इस शेप में बनाया गया है, कोनिकल शेप में, इसका मतलब इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा ना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बकेट ऐसे लिख लो, हाँ लिख लो वॉल्यूम ऑफ बकेट
इक्वल होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ बकेट इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। तो वॉल्यूम ऑफ बकेट, तो वॉल्यूम ऑफ बकेट, तो बकेट किस शेप का है, सिलेंडर शेप का ना, तो इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच इक्वल, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच इक्वल हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। तो कोनिकल हीप के कोन का फार्मूला कितना होना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। सबकी वैल्यू पुट करते हैं सिंपली, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, पाई क्यों, देखो एक काम करो, पाई से पाई कैंसिल हो गया ना बिल्कुल, तो आर स्क्वायर, और आर, ये आर क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ बकेट यानी बकेट के लिए आर है ना, तो आर हमने कितना लिया, कितना दिया 18 है ना, तो 18 इंटू 18 दो बार होगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ इंटू हाइट, और हाइट कितना बताइए 32, तो ये हो गया 32 इक्वल, ये हो गया 1/3 इंटू हाइट। देखो यहाँ पर आर, आर कितना है, आर तो हमें नहीं पता, नहीं तो हमने आर को आर ही नाम दिया है, तो ये हो गया आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी है 24, तो ये हो गया 24, तो कैंसिल करते हैं कुछ, देखो 3/3, देखो 3/3 और 3 जा 24, और 8 का नाम 8 और 8 चौके 32, यानी कि आर स्क्वायर हो गया हमारे पास, देखो यहाँ से हो गया, और इस आर स्क्वायर को इधर कर लो, इस सबको उधर कर लो, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास 18 इंटू 4, ये तो हमारे पास देखो 18 इंटू 4 ये हो गया। तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 4। देखो सिंपल है, इसलिए हम ज़्यादा समझा नहीं रहे, क्योंकि आर स्क्वायर उधर है तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर जब इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट होता है तो स्क्वायर रूट में चेंज होता है, तो ये आर इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसको स्क्वायर रूट निकाला ना, अच्छा 18 को हम क्या ले सकते हैं 9 इंटू 2, हाँ 9 2 18 इंटू, इसको भी 9 2 18 कर सकते हैं, और अच्छा एक ओहो इतना करने की ज़रूरत क्या है, देखो 18 एक पेयर तो बनेंगे ना, एक पेयर बन गया भाई सिंपली, तो एक को हम बाहर निकालेंगे और इंटू 2, देखो यहाँ से 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो आर इक्वल कितना हो गया 18 गुना 36 सेंटीमीटर। देखो आर हमारा कितना हो गया, आर हमारा हो गया 36 सेंटीमीटर। और अब अगर इसका एक नाम कोई रख लो ABCO, ऐसे अगर कुछ नाम रख लो, तो इन ट्रायंगल OAOC में, देखो इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC, देखो इन ट्रायंगल AOC में अगर ध्यान दो तो देखो L का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, H के स्क्वायर के प्लस R के स्क्वायर के। भाई पाइथागोरस ने यही तो बताए थे, देखो यहाँ पर इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको H नाम दोगे और इसको स्मॉल r, ये तो होता है, कोन की हाइट को हमने स्मॉल h नाम दे दिया और इसकी रेडियस को हमने स्मॉल r नाम दे दिया, तो यहाँ पर L स्क्वायर इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ नहीं हाँ L स्क्वायर इक्वल होगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो L स्क्वायर, L हमारे पास ये तो हमें निकालना ही है, तो L स्क्वायर इक्वल हो जाएगा H स्क्वायर, और H हमने कितना निकाला है, H दिया था ना, हाँ 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस R कितना है 36, तो 36 का स्क्वायर, तो L स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, बताओ 24 का स्क्वायर निकालो, तो 24 इंटू 24 4 2 16 4 2 8 1 9 और 2 चौके 8 2 9 4 6 9 8 17 4 1 5 यानी 576 हो गया ये, 576 प्लस 36 का निकालते हैं, तो 36 मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 हो गया 36 6 18 3 11 2 21 3 6 18 3 3 9 10 6 8 1 9 तो यानी 1296 तो L स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, इसको सम कर लो तो 6 और 6 6 12 और 9 7 16 1 17 5 1 6 1 7 और 1 यानी कि 1772, क्या सही है, 6 6 12 9 16 1 17 5 2 7 कुछ को मिस्टेक, देखो 6 6 12 9 7 16 1 17 और 5 2 7 1 8, हाँ यानी कि 1872 आएगा ये 1872। तो L इक्वल कितना होने का बताइए, L इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1872, ये तो होगा। तो अब 1872 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट यहाँ पर निकालते हैं सिंपली, थोड़ा जल्दी में, जल्दी मतलब ये इजी है इसलिए हम जल्दी समझा रहे हैं। तो 1872, अब 1872 का स्क्वायर रूट हाई स्कूल में नहीं निकल पाओगे, देखो दो दो का स्क्वायर बना देना,
तो एक काम करते हैं, देखो 4 चौके 16, 5 5 25, 4 के करते हैं, 4 चौके 16, 2 18 प्लस 4 यानी कि 8, और यहाँ पर 72 हो जाएगा सिंपली। तो 8 3 24 यानी कि 3, हाँ 3 से बड़े तो 3 3 9 और 3 8 24, तो 9 3 12 और 4 2 6 कैंसिल, यहाँ पर 3 यानी कि 86, और यहाँ पर एक बार डेस में लगाएंगे तो 00 उतारेंगे। तो 8 2 9 16, 8 9 72, 8 2 9 16, 9 बार कुछ जाएगा, 8 3 24 और 2 बार लेते हैं, तो 2 क्या हो जाएगा, हाँ, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 2 छक्के 2 दूना 4 2 छक्के 12, 1 13, 2 बटे 16 1 17, तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 7 2 9 और 7 5 12, यहाँ पर बनाएगा 1 0, यानी कि 2 कितना हो गया 4 6 8, और एक बार और डेस में लगा दो तो 00 उतरेगा। तो 8 7 ये कितना होगा, ये 7 5 बचा था 5, तो 8 7 56, 6 बार जाएगा, 8 6 48, हाँ, तो ये हमारा ये इक्वल हो गया। देखो हमें यहीं तक हम 43.2 तक के लिए जाना था, ये इक्वल हो गया 43.2 सेंटीमीटर, क्योंकि कह रहा था कि डेसिमल के एक ही नंबर तक ले जाना, तो ये हो गया। और एल इक्वल कितना हो गया 43.2 सेंटीमीटर, यानी कि स्लेंट हाइट ऑफ द कोनिकल हिप्स कितना हो गया, और 43.2 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन कितना आसान था, क्वेश्चन देखो आसान था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना था, और यहाँ पर ये समझना था कि हमें स्लेंट जो पूछा है एक्चुअल में वो ना निकाल करके सबसे पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस निकालने के बाद तब हम स्लेंट हाइट निकाल पाएंगे। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान था। तो इसको देखो ये CBSE 2014-2019 में आया था, यानी कि 2 बार था, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका मतलब ये जो इसका कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लो, फिर इसको मिटाते हैं। आइए समस्या हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अ वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड द वेल टू फॉर्म अ 40 सेंटीमीटर हाई एम्बैंकमेंट, फाइंड द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो हमें एम्बैंकमेंट की क्या निकालनी है, विड्थ चौड़ाई निकालनी है। तो देखिए इसको फाइंड करते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कह रहे कि अ वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, मतलब कह रहे कि हमारे पास एक ऐसे कुआं है और उसका डायमीटर कितना है, कुआं ऐसे डग के खोदा गया तो जिसका डायमीटर कितना है, और इसका डायमीटर है इसका डायमीटर कितना है 4 मीटर, यानी कि लिखते चलते हैं। तो डायमीटर कितना है, डायमीटर है 4 मीटर। जब डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना होगा बताइए, 2 होगा ना, तो रेडियस होगा 2 मीटर बिल्कुल। तो रेडियस हमारा कितना हो गया 2 मीटर। कह रहा है डग इज डग 14 मीटर डीप, यानी कि कितना डीप है, तो डीप का मतलब क्या है, यानी कि 14 मीटर गहरा, इसका मतलब ये 14 मीटर क्या होगी, इसकी हाइट होगी ना भाई। जब कुआं 14 मीटर गहरा है इसका मतलब क्या, यानी कि उसकी हाइट कितनी है, उस कुएं की हाइट 14 मीटर ना, तो हाइट लिख लेते हैं, हाइट कितनी है 14 मीटर। ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड द वेल टू फॉर्म अ 40 सेंटीमीटर हाइट एम्बैंकमेंट। देखिए अब इसकी बार और वीडियो में इसके मतलब ये क्वेश्चन और आता है ऐसे, तो हमने बता था उसमें कि एम्बैंकमेंट का मतलब ये होता है कि इसी के कुएं के बगल में ऐसे जस्ट फैलाया जाता है। जैसे कि हमने आप लोगों ने देखा होगा कि कुआं होता है, मतलब गांव, मतलब ऐसे अक्सर कुएं गांव में ही तो होते हैं ना, एक गांव में एक कुआं होता है, उसी के चारों तरफ ऐसे गोल गोल मतलब बना दे रहा था ऊंचा सा, और उसी पर लोग बैठते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्बैंकमेंट बोलते हैं। तो कुएं के आसपास जैसे बनाते हैं ना, कुएं के बगल में, और ये कितना ऊंचा बनाया गया, इसको सोल्यूशन घटाओ, कितना ऊंचा ये बनाया गया, आई थिंक यहाँ पर देख रहा होगा, आई होप। तो ये कितना ऊंचा बनाया गया है,
ये बनाया गया है, देखो इसकी एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी दी है, इस एम्बैंकमेंट की हाइट हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट यह 40 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कितनी है, 40 सेंटीमीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो हमें इस एम्बैंकमेंट की क्या निकालनी है, चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या होती है, यही तो इसकी चौड़ाई है ना, ये इसकी चौड़ाई तो यही है ना, तो यही हमें क्या निकल, इसकी चौड़ाई बतानी है कि कितना चौड़ा है ये, यानी कि कुएं से, जैसे ये हमारा कुआं है ना, तो इस कुएं से कितना चौड़ा, कितना दूर ऐसे गोल गोल कितना चौड़ा ऐसे बनाया गया है, कितना चौड़ा बनाया गया, उसी को फाइंड करना। तो हमने मान लिया कि हम यहाँ पर मान ले रहे हैं ना एक्स मीटर, वो क्या है उसकी, लेट द विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल एच एक्स। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कह रहे कि इस कुएं से जितना मिट्टी को निकाला गया उसी मिट्टी से एम्बैंकमेंट बनाया गया, इसका मतलब क्या, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, यानी कि इस वेल से जितना हमें मिट्टी निकाल, इस वेल से जितना मिट्टी निकाला गया उसी मिट्टी से तो एम्बैंकमेंट बनाया गया है, यानी कि जितना वॉल्यूम इस मिट्टी का होगा वही वॉल्यूम क्या, जितना वॉल्यूम इस वेल का होगा, कुएं का होगा, उतना ही वॉल्यूम इस कुएं के बगल में जो चारों तरफ एम्बैंकमेंट बनाया गया उसका वॉल्यूम होगा। यानी कि क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के। तो पहले हम क्या करते हैं ना, अच्छा ले हम पहले हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि लेट द width of embankment इक्वल x मीटर, सभी मीटर में है जी, हाँ सभी मीटर में। तो लेट द विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट हमने कितना मान लिया, x मीटर। हमने मान लिया कि जो एम्बैंकमेंट बना हुआ है उस एम्बैंकमेंट की जो ये विड्थ चौड़ाई वो कितनी है, x मीटर है। ओके, अब ये बताओ जब ये x मीटर है, अच्छा ये जो हमारा ये एम्बैंकमेंट बनाएगा वो एम्बैंकमेंट सोचो किस शेप का बनेगा, वो अगर सोचो तो वो हॉलो सिलेंडर की शेप का बनेगा ना, जिसका एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस अलग अलग होगा। तो इसका देखो ये हमने इसकी चौड़ाई हमने मान लिया x मीटर मान लिया, ओके, इसका हमने चौड़ाई कितना मान लिया, x मीटर मान लिया। तो अभी बताओ जब हमने इसकी चौड़ाई x मीटर मान लिया तो ये जो हमारा एम्बैंकमेंट वो किस शेप का बना होगा, वो हमारा जो एम्बैंकमेंट है वो हॉलो सिलेंडर शेप का बनेगा ना, तो जिसका एक्सटर्नल रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट ऐसे निकालो, एक्सटर्नल रेडियस ऐसे निकालो, एक्सटर्नल सच दैट, ऐसे लिख लो, पहले लिख लो कि यहाँ पर लिख देते हैं बार सच दैट एम्बैंकमेंट शेप जस्ट लाइक अ hollow cylinder। सो हमने बोल दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया कि सच दैट एम्बैंकमेंट शेप जस्ट लाइक अ hollow cylinder शेप, hollow cylinder यानी कि जो एम्बैंकमेंट का शेप है वो किस शेप का है, एम्बैंकमेंट का शेप एक hollow cylinder के शेप का है ना, तो hollow cylinder की वजह से यहाँ पर इसका दो रेडियस होंगे, एक तो हमारा एक्सटर्नल रेडियस जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और एक हमारा होगा इंटरनल रेडियस जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो ये बताओ एक्सटर्नल रेडियस यानी कि बाहर वाला रेडियस ना, और रेडियस मतलब क्या होता है, यानी कि सेंटर से लेके बाहर तक, एक्सटर्नल मतलब बाहरी दूरी होता है ना, तो सेंटर हमारे यहाँ पर देखो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक, तो ये क्या है रेडियस ऑफ सिलेंडर ना, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 हो गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक, देखो यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना बताओ, ये एम्बैंकमेंट कितना है, x मीटर हमने माना ना, देखो हमने हाइट अभी हमने चौड़ाई कितनी मानी, x मीटर मानी है, तो टोटल एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा, और 2 + x मीटर हो जाएगा ना, सोच पा रहे हो,
देखो 2 प्लस एक्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक x है, तो 2 प्लस एक्स यानी कि 2 प्लस एक्स मीटर हो गया। और इंटरनल रेडियस बताओ, इंटरनल रेडियस का मतलब कि जो हमारा एम्बैंकमेंट है उसका अंदर का पार्ट, अंदर वाला जो सर्कल बनेगा, अंदर वाला जो सिलेंडर बनेगा उसका रेडियस। तो अंदर वाले रेडियस का मतलब क्या, सिलेंडर अंदर जो इंटरनल रेडियस जो बनेगा वो क्या होगा, इंटरनल रेडियस एक्चुअल में इस वेल के रेडियस के तो इक्वल होगा ना, यानी कि वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया 2 मीटर के। ओके, हमने ये सब लिख लिया। अब उसके भी लिख लो सच दैट, अब यहाँ पर मेन चीज आएगा, यहाँ पर लिख लो सच दैट वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के। और वॉल्यूम ऑफ वेल, तो वॉल्यूम ऑफ वेल ये किस शेप का है बताइए, यह है सिलेंडर शेप का ना, तो इसका फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल। और ये वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट ये किस शेप का है, ये हमारा हॉलो सिलेंडर का ना, तो हॉलो सिलेंडर की वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, देखो पाई एच अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया ना इस क्वेश्चन के लिए। और इसको सॉल्व करते हैं, तो एक काम करते हैं, देखो पाई से पहली बात तो पाई कैंसिल हो गया, बिल्कुल इसे निकाल दो। और ये आर, तो आर, ये आर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वेल के लिए आर है ना, तो वेल का आर कितना है मतलब 2 है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 × 2, दिखाई दे रहा होगा शायद नहीं, तो अच्छे से यहाँ लिखते हैं 2 × 2 × h, देखो h कितना है, h हमारा है 14, तो ये हो गया 14 इक्वल। और यहाँ पर देखते हैं h, यहाँ पर h कितना है हाइट, अच्छा उसकी हाइट कितनी देखो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ ना, तो इसकी हाइट है 40 × कैपिटल R, बताओ कैपिटल R का मतलब क्या, यानी कि 2 + x होगा ना, ये 2 + x का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल r कितना है, स्मॉल r 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर। आई होप ये दिख रहा होगा, मतलब दिख रहा होगा जी, शायद नहीं पूरा कंफर्म है दिख रहा होगा। तो यहाँ से देखो कैंसिल कर दें, देखो 2 दूना 4 और 4 दहियम 40, 5 दूना 10 और 7 दूना 14, यानी ये हो गया 7 = 5 ब्रैकेट में, देखो 2 + x का होल स्क्वायर, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, इसको हम एक्सपेंस कर देते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर में बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा देखो a² + b² + 2 2 4x 2ab - 4, ये हो गया। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल आ गया 7 + 5 ब्रैकेट में x² + 4x, क्या कर रहे हैं जी, ये है इक्वल, तो 7 इक्वल हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5x² + 5 4 = 20x। और अभी काम करते हैं, इस 7 को क्या कर दो राइट में शिफ्ट कर लो, तो 7 को जब राइट में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 5x² + 20x - 7 = 0, ये हो गया हमारा। और अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं पहले बात कि हमारा सही है, तो आई थिंक सब सही लग रहा है, तो सब सही लग रहा है। तो 7 = 5 और 2 + a² + b² + 2ab माइनस ये हो गया, तो x² + 4 5x² + 5 4 = 20, तो ये 20। अब देखो ये क्या बन गया हमारे लीनियर क्वाड्रेटिक और ट्राइनोमियल बन गया ना, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि पहले तीसरे का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच वाले को सेट करते हैं ना, तो 7 5 7 35, तो 35 कब कब आता है, 5 7 35, 7 5 12, और 7 में से 5 जाएगा 2, तो कुछ देखते हैं कुछ मिस्टेक हुआ लग रहा है, तो एक बार चेक करते हैं। ये 40 मीटर 14 सेंटीमीटर, ओहो 1 मिनट, सेंटीमीटर में ना जी, ये
ओहो, मैंने भी थोड़ा मिस्टेक कर लिया आज, फिर भी इस क्वेश्चन में भी थोड़ा मिस्टेक हो गया। 40 सेंटीमीटर है जी। अच्छा एक काम करते हैं, ये 40 सेंटीमीटर में ना, इस 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं ना। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं ना। एक काम करते हैं, यहाँ पर 100 से डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट, ऐसे 100 से डिवाइड कर लेना तो सही हो जाएगा ना। देखो ये अपान 100 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 100। एक काम करते हैं, अब यहाँ से अपान 100 हो गया ना। अब इसके बाद यहाँ से कुछ अब हो जाएगा सही। हाँ आई थिंक अब सही हो जाएगा। मिस्टेक वहाँ पर हुआ था, मैंने 100 से डिवाइड नहीं किया था। तो ये कितना होगा, 5 अगर 5 और 20 बच्चे 100 और 2 सत्ते 14 यानी 140 हो गया ना, इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो ये हो जाएगा, इस 140 को राइट में शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 140 इक्वल 0। अभी हो गया। और अब हम इसको हमें क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई करें, 140 को पहले स्प्लिट कर लो तो सेट करने के लिए। तो 2 सत्ते 14, 2 35, 7 बचे 35, 5 ये 7 हो गया, 7 दूना 14, 5 दूना 10, हाँ 14 दही 140 बिल्कुल। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 10x और माइनस 140 इक्वल 0। हम पेयर बनाते हैं तो यहाँ से हम क्या कमा लेंगे, यहाँ से हम x कमा लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 14। और ये तो जानती होगी, क्लास 9th का है, क्लास 7th में ही पढ़ा रहता है। तो x हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 14 बचा और यहाँ से माइनस 10 कॉमन ले तो क्या बचेगा x प्लस 14 इक्वल 0। तो x प्लस 14, देखो x प्लस 14 यहाँ पर भी, x प्लस 14 यहाँ पर भी है ना। तो x प्लस 14 अगर हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 10 इक्वल 0। अब देखो x प्लस 14 और x माइनस 10 इक्वल 0। तो एक काम करो ना, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर इसको मिटाता है। अच्छा एक काम करते हैं ना, इस हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं। हाँ तो क्वेश्चन का हमारा आंसर निकलेगा ना, x की वैल्यू तो होगी वही हमारा क्या होगा, वही हमारा देखो इम्बैंकमेंट, वही हमारा क्या होगा, विथ ऑफ इम्बैंकमेंट हो जाएगा। तो इसको मिटा दें क्वेश्चन को, क्वेश्चन पहले ही नोट कर लिया करो। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 14 और इक्वल होगा अप इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल 0। अब देखो दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, देखो दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कब 0 हो सकता है, या तो ये 0 या तो ये 0 हो, तभी तो पॉसिबल है कि दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। और यहाँ एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि या तो पहला टर्म्स 0 हो या तो दूसरा वाला टर्म्स 0 हो। तो हम अगर इफ ऐसे करेंगे, इफ x प्लस 14 इक्वल 0 देन x इक्वल माइनस 14 हो जाएगा ना। और एक बार करते हैं, इफ x माइनस 10 इक्वल 0 देन x इक्वल 10। यानी कि यहाँ पर देखो विथ ऑफ इम्बैंकमेंट, यानी इम्बैंकमेंट की दो चौड़ाई आ रही है ना, एक तो आ रही है माइनस 14 और एक आ रही है 10। तो क्या कभी, अच्छा विथ क्या है, विथ एक तरह से लेंथ ही तो है, साइड की लेंथ है, लेंथ ही तो है ना। तो क्या ये कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, इसकी चौड़ाई कभी सुने हो कि मतलब इसकी चौड़ाई कभी सुने हो कि इसकी लेंथ कितनी है, माइनस 10 सेंटीमीटर है, माइनस 10 मीटर, ऐसा नहीं होता ना। यानी कि ये क्या है, माइनस वाला कैंसिल एकदम पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ये इसको तो हम निगलेक्ट कर देंगे ना, क्योंकि माइनस का मतलब तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब विथ ऑफ इम्बैंकमेंट, यानी कि यहाँ पर आंसर लिख लिया हम, इसको रेड से लिख लेते हैं। सो विथ ऑफ इम्बैंकमेंट, सो विथ ऑफ इम्बैंकमेंट इक्वल कितना हो गया, 10 मीटर के। यानी इम्बैंकमेंट की जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई, यानी कि 10 मीटर। यानी कि कुएं के चारों तरफ 10 मीटर की चौड़ाई के बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, उस मिट्टी को बिछाना पड़ेगा, उस मिट्टी को फैलाना पड़ेगा। किस मिट्टी को, जितना हमने कुएं से मिट्टी बाहर निकाला है उसी को। तो ये रहा हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, और इस वीडियो का लगभग लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसको एक बार नोट कर लो। तो होपफुली आज मतलब इस चैप्टर का क्या होगा, न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो गया, यानी कि एक चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो गया। अब क्या कर सकते हैं आप अपने रेफरेंस बुक से, यानी कि RS अग्रवाल से और NCERT की बुक से, इन दोनों की बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ऐसा रेयरली कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, नहीं तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो अब कितना क्वेश्चन को कवर करेंगे भाई, RS अग्रवाल में लगभग 60 से 70 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एक काम, वो तो प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं आपके,
तो उसको प्रैक्टिस करना, और जो एनसीईआरटी की बुक है उसको भी प्रैक्टिस करना। तो जो क्वेश्चन नहीं है उसको हम बताएंगे, और उसको क्या करना, इस व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर देना, या फिर कुछ दिन में हम टेलीग्राम ऐप लाने वाला है, टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, फिर उसमें आपको बताएंगे कि कैसा होगा। तो अगर मतलब क्वेश्चन इसमें कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन से क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हम उसको बताएंगे। तो फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो अच्छा, कमेंट करके जरूर बताइएगा ना कि इसके बाद अब कौन सा चैप्टर हम पढ़ाएं। इसके बाद तो हम टेक्नोमेट्री पढ़ा स्टार्ट करें ना, कल से हम टेक्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। तो टेक्नोमेट्री खत्म होने तक, अब टेक्नोमेट्री खत्म होगा, फिर उसके बाद कमेंट में बताना कि कौन सा चैप्टर चाहिए, या फिर ऐसा तो होगा ही कि फिजिक्स का भी चाहिए, कि केमिस्ट्री का चाहिए, कि मैथ का तो हम पढ़ा ही रहे हैं। अगर तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का चाहिए। तो मतलब जो चैप्टर कहोगे हम उस चैप्टर को क्या कर देंगे, सिंपली पढ़ा देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिर सब्सक्राइब करवाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।